और आज जो खुदावंद ने अपना कलाम अपने मंसूब के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, बड़ी तालियों के साथ खुदावंद के बंदे को दावत देते हैं, वेलकम कहते हैं, ताकि हम खुदावंद की बातों को सुन सकें और बरकत पाएं। जी पास्टर अशरफ यकूब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खासतौर पर भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ जी। मैं सबसे पहले तो वेलकम भाई रियाज ने आपको कर दिया है। मैं पास्टर लतीफ़ जॉन आप सब की खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूँ। मेरी एक मोतबाना गुजारिश होगी आप सब से कि अगर हमारी आईडी के अंदर कोई भी हमारा भाई या बहन नया आता है तो जब तक उसको यहाँ पर वेलकम नहीं किया जाता और जब तक वो अपना इंट्रोड्यूस नहीं कराते, हम कोई भी पर्सनली तौर पर किसी के साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई फेसबुक को देखकर तो फिर इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनीबॉडी, किसी के बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज़ कांटेक्ट करें मुझे, ताकि मैं फिर आपको उस शख्स के बारे में बता सकूं कि वो कौन है, क्या है। सो पर्सनली तौर पर ज़रा ग्रेस करें, कांटेक्ट किसी के साथ ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो, मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर हम ज़रूर आपका उनके साथ रब्ता जो है वो करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम भाई साहब। थैंक यू भाई रियाज, आपने मीटिंग को लीड किया और तमाम लोगों ने इसमें गाने में हमदोस्ना में हिस्सा लिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक दफ़ा मैं पेशावर की तरफ सफ़र कर रहा था, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे जो मुझे लाहौर से रावलपिंडी आए और मुझे उन्होंने कहा कि आप पेशावर हमने जाना है। मुझे नहीं पता था कि कहाँ कैसे जाना है, या तैयारी कोई नहीं की हमने। और जब तैयारी नहीं की तो ये भी नहीं, गाड़ी में मुझे ऐसा लगा जैसे पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। आखिरकार पेट्रोल पंप ढूंढने लगे, लेकिन मोटरवे पे पेट्रोल पंप उस मोटरवे पे कहीं दूर दूर तक नज़र हमें नहीं आया, जो रावलपिंडी से पेशावर की तरफ मोटरवे जाता है। बड़े हैरान हुए, लेकिन क्या कर सकते थे। आखिरकार पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी को धक्का लगा के हमें पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ा। उसके बाद बारिश शुरू हुई और सर्दी बहुत थी। अब क्या किया जाए, तो बहुत मुश्किल हालात थे। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमने उसकी तैयारी नहीं की थी। जब हम तैयारी नहीं करते तो फिर मुश्किलात पेश आती हैं। जब हम खुदा के काम के लिए तैयारी नहीं करते तो मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज का जो हेडिंग मैंने चुना है वो मिशन से पहले। जब खुदा कोई काम मुझे देता है या खुदा मुझे ये कहता है कि मैं फलां काम करूं, तो उसके लिए मैं तैयारी कितनी करता हूं, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा हम तैयारी के बगैर खुदा के काम को हाथ लगाते हैं। कई दफ़ा हम सरमन करते हैं और वो सरमन तैयारी के बगैर होते हैं। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि मैं एक पास्टर हूं और पास्टर होने के नाते मुझे तमाम बातों का इल्म है, लेकिन यकीन जाने जब तक तैयारी ना की जाए हमें खुदा के कलाम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तैयारी के बगैर रूह कुद्दस हमारे साथ नहीं होगा। सबसे बुरी बात, अगर मुझे अपना सरमन सुनना पड़े, बार बार सुनना पड़े, तो क्या मैं सुनने की सकत रखता हूं? अगर नहीं ना,
तो फिर आपका दूसरा भी कोई आपका सरमन नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की हुई। बगैर तैयारी के सरमन को सुनना आपको खुद भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरे तो फिर दूसरे लोग हैं ना, तो इसलिए तैयारी जरूरी है। लिहाजा मिशन से पहले शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया अमाल 1 बाब और उसकी 4 आयत में कि जब तक तुम्हें रूल कुद्दस ना मिले यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अमाल की किताब जो है ना हमें बड़े मिशन के लिए बुला रही है, एक ऐसा मिशन जो कंटिन्यू है, ये मिशन खत्म नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं कि इस पैगाम को हमें जो हुक्म दिया गया है वो पूरी दुनिया तक फैलाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मुझे इसके लिए तैयारी करना जरूरी है। क्या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं? क्या मैंने इसके लिए रूल कुद्दस खुदा से मांगा है? और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें खुदा ने चुना है और वो खुदा के काम को कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको हकीकत में खुदा ने चुना है, या कि आप कहते हैं कि आपको खुदा ने चुना है? आपकी जिंदगी से पता चलता है। मुश्किलात आएंगी, इसमें कोई डर नहीं है। मुश्किलात शागिर्दों को भी आई, यीशु मसीह को भी आई, और जब आपको मुश्किलात पेश आए तो प्रेज गॉड फॉर दैट। क्यों ये अगर हमारे मालिक को, हमारे रबी को, हमारे उस्ताद को ये मुश्किलात पेश आई, हमारे आका को ये मुश्किलात पेश आई, तो फिर मैं और दूसरे लोग इससे बरी उज़्मा नहीं हो सकते। लेकिन हमें तैयारी करना है। रूल कुद्दस का वादा उनसे किया गया, और यहां पर हम देखते हैं 12वीं आयत से शुरू करके आज हम 26 आयत तक जाएंगे। लिखा तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, उस यरूशलेम के नजदीक सैबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम में फिरे। अब वो दोबारा यरूशलेम में आए। क्यों दोबारा यरूशलेम में आए? क्योंकि खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि यरूशलेम में जाना। अब वो बहुत खुश थे। खुश क्यों थे? इसलिए कि उन्होंने अपने आका को आसमान पर जाते हुए देख लिया, और उनसे वादा किया गया कि यही यीशु जो आसमान पर गया है इसी तरह फिर वापस आएगा। और जब ये तमाम उन्हें हिम्मत मिली, उन्हें पता चला, तो वो एक बड़ी गवाही के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए। वो जानते थे कि जब तक उन्हें रूल कुद्दस ना मिला वो ये काम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में उन्हें मनादी करनी थी। कई दफा शायद हम सोचते हैं कि हम रूल कुद्दस के बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अजीजों, थोड़ी देर के लिए सोचे, यीशु मसीह ने 3.5 साल उनके साथ गुजारे। आपको पता है कि शायरबानी के मेज पर वो क्या सोच रहे थे? क्या वो 3.5 साल में यीशु मसीह उनको कन्वर्ट कर सके, या उन्हें अपने मिशन से को वाजिया कर सके? उन पर अभी तक खुदा का मिशन वाजिया नहीं था। वो मेज के गिर्द बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी था कि मैं बड़ा बनूंगा, मुझे कौन सी वजारत मिलेगी, मुझे कौन सा ओहदा मिलेगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के जिंदा होने के 40 दिन में यीशु मसीह उनके साथ साथ चला, उन्हें हिम्मत दी, उन्हें ताकत दी, उन्हें यह बताया कि किस तरह यह काम मुमकिन है। और फिर वो इसलिए खुश थे, बड़े खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह हमें ताकत देगा और हम इस काबिल होंगे। उन्हें यीशु मसीह की वो बातें याद आती थी। वो बातें याद आ रही जब उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान में कमी जाहिर की। उन्हें वो बातें याद आती जब वो उनके साथ था लेकिन उन्होंने उसका इत्माद नहीं किया। उन्हें वो बातें याद आती जब वो उन्हें बताता कोई चीज कि मुझे मसलूब किया जाएगा, लेकिन कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें तमाम बातें याद आती, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अब हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके थे और खुदा ने उन्हें वाजिया कर दिया था कि अब तुम्हारी बारी है। अब आप देखें, थोड़ी देर के लिए जरा देखें कि उसके बाद ये तमाम शागिर्द एक जगह जमा थे, 11 के 11। एक ने अपने आप को खुदकशी कर ली थी, तो लिखा ये बाला खाना में चढ़े। बहुत से कमेंटेटर ये सोचते हैं कि ये वही बाला खाना है जहां पर यीशु मसीह ने आखिरी
फसा मनाई। और वहां बालाखाना में थे। लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार बाज़-औक़ात सोचने पर मजबूर कर देती है, 40 दिन, अब 10 दिन और थे। क्या इंसान 10 दिनों में तब्दील हो जाता है? क्या यह मुमकिन है? जो 3.5 साल तब्दील नहीं हुए, 40 दिन तक यीशु मसीह उनके साथ रहे, तब्दीली आई होगी, लाजमी बात है, यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की बात को मानना शुरू कर दिया। अब 10 दिन में क्या होने जा रहा था कि वो तब्दील हो जाए मुकम्मल तौर पर। कोई इंसान 10 दिनों में शायद तब्दील ना हो। हम जो पादरी साहबान, हम चाहते हैं भाई बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, लेकिन क्या तब्दीली है? उनने क्या किया? आखिरी वक्त में हमें भी वही कुछ करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने यक दिल होकर दुआ की। यक दिल, पता है यक दिल क्या होता है? विद यूनिटी। और उन्होंने अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डाल दिया, इख्तलाफात को बिल्कुल भुला दिया गया। ये देखिए 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। दुआ, रोजा, ये तमाम कुछ तब्दील कर देता है। और हमें पता है कि ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उन्होंने यक दिल होकर दुआ की। शागिर्दों का ये शेवा बन गया कि वो बार बार यक दिल होकर दुआ करें, और उन्होंने इसके लिए बहुत सा वक्त सर्फ किया, क्योंकि उनके आका ने भी उन्हें यही सिखाया था। दुआ कितनी जरूरी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने जब भी कोई बड़ा काम सोचा, उन्होंने दुआ की। शागिर्दों का चुनाव करना था, सारी रात दुआ में गुजार दी। अक्सर रात को वो दुआ किया करते थे। अगर मेरे आका को इतनी दुआ की जरूरत थी तो फिर मुझे उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि मैं दुआ में वक्त गुजारूं। क्या मैं दुआ में वक्त गुजारता हूं? शागिर्दों ने उसके बाद हैकल में भी जाना शुरू किया। ये नहीं कि वो 10 दिन तक वहीं बैठे रहे, नहीं, वो हैकल में भी जाते थे। लूका रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 53 आयत में हमें पता चलता है कि ये तमाम लोग जाते थे। और फिर हमें पता चलता है, उसने कहा कि उसकी माँ और उसके भाई, आपको पता है कि यीशु मसीह के भाई जो है उन्होंने तौबा नहीं की थी। यीशु मसीह के जीते जी उन्होंने बिल्कुल तौबा नहीं की, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद वो 4 भाई खुदा के करीब आ गए, जिसमें से एक के मतलब तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 2 के मतलब हमें इतना इल्म नहीं है, लेकिन 2 के मतलब हम जानते हैं। और वो एक याकूब, जेम्स, जिसने याकूब का खत लिखा है। और इसके अलावा अमाल से में पता चलता है कि वो बहुत बड़े ओहदे पर फायज था, कलीसिया की रहनुमाई के लिए, कलीसियाई रहनुमा था। और दूसरा यहूदा, जिसने यहूदा का खत लिखा है। तो हमें पता चलता है कि उसके भाई भी यीशु मसीह पर ईमान ला, और वो भी बालाखाना में जमा थे। तो हमें पता चलता है कि तमाम लोग यक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। अगर आज हम रूह कुद्दस का नज़ूल चाहते हैं ना, तो लाजम है कि हम भी यक दिल होकर दुआ करें। मेरा चर्च जो है उसने एक सिग्नल रखा हुआ है 777, और शायद जान सब जानते हैं 777 का मतलब क्या है। 7 in the morning, 7 in the evening, 7 days a week, जहां कहीं हम हैं दुआ करते हैं रूह कुद्दस के नज़ूल के लिए, कि क्योंकि खुदा आखिरी वक्त में रूह कुद्दस नाजल करेगा। योएल नबी की किताब में लिखा है कि आखिरी वक्त में तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। और ये वो आखिरी बारिश है। पहली बारिश पेंतिकोस्त के दिन हो चुकी, आखिरी बारिश भी होगी।
लेकिन उसके लिए वही तरीकाकार है जो उस वक्त शागिर्दों ने इख्तियार किया, उससे फर्क तरीकाकार नहीं है। अगर हम उसके लिए दुआ नहीं कर रहे, हम उसके लिए रोजा नहीं रख रहे, हम खुदा के साथ वक्त सर्फ नहीं कर रहे, उसके साथ रफाकत पे नहीं रख रहे, तो फिर आखिरी बारिश में देर हो जाएगी। तो ये लोग यकदिल होकर दुआ कर रहे थे, और यकदल जब दुआ करते हो, आपको अगले हफ्ते हम बताएंगे कि किस तरह जब यकदिल होकर दुआ की जा रही थी तो खुदा का रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और उन्होंने गैर ज़बानों में बात करना शुरू कर दी। जब मैं कभी इसको देखता हूँ, शायरबानी की रस्म को अदा करता हूँ, तो मैं अपने आप को उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस शागिर्द की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप उस कमरे में मौजूद हूं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यीशु मसीह की सलीबी मौत है, लेकिन लोग जो हैं वो शागिर्द जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। कभी ना कभी इन बातों को जब आप शायरबानी में हिस्सा लेते हैं तो उन लोगों को याद करें जो उस वक्त जिन्होंने हिस्सा लिया, उस वक्त हालत कैसी थी उनकी। तो फिर आपको आपके दिल का भी पता चल जाएगा और मुझे अपने दिल का पता चल जाता है कि भाई मैं क्या हूं। और मैं तो अक्सर उस शागिर्द को ढूंढना हूं जो मेरी नुमाइंदगी कर रहा है। और यहाँ पर पतरस का बहुत जिक्र किया गया, उसने पतरस रहनुमा, बहुत बड़ा रहनुमा कलीसिया का था। और ये सब जब जमा थे तो 15वीं आयत में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में से जो तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, ऐ भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह कुद्दस ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु को पकड़ाने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने उस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी जुबान में हिक्कल दिमा पड़ गया, यानी खून का खेत। और हम देखते हैं कि ये ज़बूर नफीस ने इसकी पेशनगोई की थी। ज़बूर 69 और उसकी 25 आयत और 109 और उसकी 8 आयत में हमें पता चलता है कि यहूदा क्या करेगा। खुदा की हर बात जो है वो हमें हर वक्त बेहतरीन हालत में मिलती है। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे देखना चाहते हैं तो मैं आपको आयत बता देता हूँ, सॉरी, उसके भाइयों के बारे पढ़ना चाहते हैं, 4 भाइयों के नाम, तो आप मत्ती 13 बाब और उसकी 55 आयत में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके 4 भाई थे। और फिर इसकी जोसवत जो है वो भी इसके बारे में लिखता है, और यहूदियों की किताब जो मिशना है उसमें भी इसके बारे में दर्ज किया गया है। हमें पता चलता है कि पतरस रहनुमा था, उसने 2 खत लिखे। पहला मोजज़ा भी उसने किया, जो शागिर्दों ने मोजज़ात शुरू किए तो उसने पहला और यूहन्ना के साथ मिलकर उसने मोजज़ा किया। हनन्याह और सफीरा के उन्हें कंडेम करने में भी पतरस पेश था। पतरस की रहनुमाई से इनकार नहीं किया जा सकता। पतरस खुदा का एक सच्चा शागिर्द बना। अगर आप अमाल 15 बाब तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पतरस के बारे में ही तमाम कुछ लिखा गया है। लेकिन जैसे ही आप 15 बाब से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पौलुस रसूल के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। जो मोजज़ात पौलुस ने किए, जो पतरस किए, उनका मुवाजना किया गया है अमाल की किताब में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं उसकी कुव्वत हासिल करना चाहता हूं तो यीशु मसीह मुझे वो कुव्वत देगा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। रूह कुद्दस वो मुझे कुव्वत देगा। मुझे और आपको अगर कलाम करना है, काम पेश करना है, काम करना है खुदा के लिए, तो फिर रूह कुद्दस जो है वो जरूरी है। इन रुकावटों के बावजूद रूह कुद्दस हम जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि रूह कुद्दस उनको दिया जाएगा जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। उसके अलावा खुदा उनको कुव्वत नहीं देगा जो खुदा की मेहरबानी के बगैर काम करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि खुदा रूह कुद्दस उन्हें
देता है जो उसकी बात को सुनते हैं और उसके अहकामात की पैरवी करते हैं। यीशु मसीह के पास कुव्वत है मेरे भाइयों। यीशु मसीह ने कहा तमाम दुनिया का अख्तियार मुझे दिया गया है, तुम जाकर तमाम लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। रूह कुद्दस क्या है? रूह कुद्दस किस तरह मिलता है? रूह कुद्दस खुदा है और ये दुआ के बगैर नहीं मिलता है। वी नीड टू प्रे। एक दफा हम कहते हैं कि यार एक दफा रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो जाए तो पूरी उम्र बपतिस्मा रहता है। नहीं, मुझे हर रोज रूह कुद्दस के साथ रहनुमाई में चलना है ताकि मैं उससे कुव्वत हासिल करूं। उसकी कुव्वत मुझे मिलेगी, लेकिन उसकी कुव्वत दुआ के बगैर मुझे कभी नहीं मिलेगी। 14वीं आयत में और फिर 24वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि रूह कुद्दस जो है वो कितना काम करता है और शागिर्द कितनी दुआ करते थे। 14वीं आयत में मैंने पढ़ा कि किस तरह वो दुआ में मशगूल थे। 24 आयत में ये भी लिखा है, और ये कहकर दुआ की क्या खुदावंद तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर करके इनमें से तूने किसको चुना है। आपको पता है एक बात जो अक्सर की जाती है और वो है कूड़ा डालना। क्या कूड़ा डालना ठीक है? अगर कूड़ा ही डालना है तो आज हम तमाम फैसले कूड़ा डालकर क्यों नहीं करते? देखें, उस वक्त शागिर्दों का ये मशवरा था। कोई भी मशवरा जो किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कूड़ा डालते हैं। उन्होंने दुआ की पहले, उसके बाद कूड़ा डाला। और क्यों उन्होंने कूड़ा डाला? उन्होंने इसलिए डाला कि वो सोचते थे कि इसका फैसला यीशु मसीह करे, हम ना करें, हमारी अकल नाकस है। आज मुझे रूह कुद्दस दिया गया है, आपको रूह कुद्दस दिया गया है, और हम फैसले रूह कुद्दस की रहनुमाई में करते हैं और कुछ नहीं है। उस वक्त अभी तक वो वाला खाना में ठहरे थे और रूह कुद्दस के मिलने का इंतजार कर रहे थे। कोई भी आपने काम करना है या मैंने करना है, उसको दुआ के बगैर ना करें। फैसला करने से पहले दुआ जरूरी है। हम दुआ क्यों करते हैं? ये नहीं करते हम इसलिए कि हम अच्छे मसीह बन जाते हैं दुआ करने से, नहीं। हम दुआ इसलिए करते हैं कि हम खुदा को जान सके। खुदा को जानना ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुदा को जान जाएं तो फिर रूह कुद्दस हमें इनाम में मिलता है। आप देखें, हर बेदारी के पीछे रूह कुद्दस है और दुमखलस दुआएं हैं। आपने दुनिया की बहुत सी बेदारियां देखी हैं, आपने सुना है उन बेदारियों के बारे में कि किस तरह खुदा फलां जगह पर बेदारी लेकर आया। लेकिन हर बार एक बात जरूर याद रखें कि रूह कुद्दस के बगैर कोई बेदारी मुमकिन नहीं है। मत्ती 18 बाब और उसकी 20 आयत में हमें वाज़िया तौर पर इसकी एक झलक मिलती है। मत्ती 18 बाब और उसकी 20 आयत। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। तो अगर हम मिलकर दुआ करते हैं और फिर खुदा हमारे साथ है, और फिर खुदा कहता है कि हर बिला नागा दुआ किया करो। तो अजीज़ो, कलीसिया की मजबूती के लिए, उसके काम को बेहतर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि हम दुआ में हिस्सा लिया करें। कुछ बातें जो इस हवाले में हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसकी अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर हम उसका सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वक्त जो है वो हो चुका है। लिखा है कि यरूशलेम के नज़दीक सैबत की मंजिल के फासला पर है। सैबत की मंजिल क्या है? सैबत की मंजिल बुनियादी तौर पर 1 किलोमीटर का फैसला होता था, फासला 1 किलोमीटर का था, जो सैबत के दिन यहूदियों को चलना जायज था। इससे ज्यादा चलना उन्हें जायज नहीं था, लिहाजा यहाँ पर सैबत की मंजिल के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप शागिर्दों के नाम आपको नजर आते हैं। शागिर्दों के नाम बुनियादी तौर पर 3 ग्रुप थे।
पतरस, यकूब, यूहन्ना और इंद्रियास पहले ग्रुप में थे। फिलिप्पस, तुमा, बर्तलमाई और मत्ती दूसरे ग्रुप में थे। और आप देखेंगे कि बार बार खुदा ने किन लोगों को ज्यादा अपने नजदीक रखा, उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि वो ज्यादा रूह रवां थे। और ये 3 ग्रुप, बाकी जो 4 है वो तीसरा ग्रुप आता है। तो हमें इसमें जरूरी है कि हम 2 बातों को आज याद रखें कि यीशु की कुव्वत हमें मिलती है और रूह कुद्दस के बगैर नहीं मिलती है, और उसकी कुव्वत जो है वो दुआ के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दुआ करें। रूह कुद्दस के बगैर कभी कोई मिशन को शुरू ना करें, क्योंकि अगर आप रूह कुद्दस के बगैर शुरू करेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। अब हम सवालात की तरफ आते हैं, ताकि आपका कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू।